हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल दक्षिण एजुकेशन में। और आज हम जानेंगे सी के अंदर कांस्टेंट होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। हम सिर्फ उन परफेक्ट कांस्टेंट की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े से हम इसके अंदर। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती है जो प्रोग्राम में चेंज नहीं होती और उसको हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड वैल्यू करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल में पाई की जो वैल्यू है वो आपकी हमेशा क्या रहनी चाहिए? 3.14। तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो कुछ इस तरीके के प्रोग्राम बनाने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल के तो दूसरा ले लेते हैं छोटा सा। हम मान लो कि आपको पता है कि हम जब नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 4 या 5 लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि आपको परसेंटेज निकालनी है, तो आपके 5 सब्जेक्ट आपके पास है ही 10th क्लास के अंदर, तो आप 5 सब्जेक्ट से डिवाइड करने वाले हो, तो आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वहाँ पे आपको 5 रखने होंगे। तो जहाँ पे आपकी वैल्यू आप नहीं चाहते कि अनचेंज रहे, मतलब वो फिक्स रहे और वो चेंज ना हो एंटायर प्रोग्राम, होल प्रोग्राम के अंदर, तो इन सच की सिचुएशन में आपको करना क्या होगा? कांस्टेंट की हेल्प लेनी होगी। तो कांस्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट आर अनचेंज्ड इन द एंटायर प्रोग्राम इज कॉल्ड द कांस्टेंट वैल्यूज़। तो उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट जो है हमारे मेनली 4 तरीके के हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट एक बार यूज़ कैसे करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम इस कांस्टेंट को यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको जैसे मान लेते हैं हम इंट लिया, इंट हमने यहाँ पे एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट हम रखा, इक्वल टू हमने कर दिया 5। एक कांस्टेंट मान लो हमने ये डिक्लेयर करा, तो ये आपका इंटीजर टाइप कांस्टेंट हो गया। आप रियल कांस्टेंट यूज़ करना चाहते हो तो रियल कांस्टेंट्स जिसके अंदर आपके फ्लोटिंग और डबल वैल्यूज़ दोनों आती है। तो इसमें हम जैसे फ्लोट लेते हैं, फ्लोट में आपने किसकी वैल्यू लेनी है? पाई की। तो आपने 3.14 डिक्लेयर कर दिया, तो दैट इज़ योर कांस्टेंट वैल्यू। अब बात करते हैं हम तीसरी कैटेगरी की, जिसे बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम जो A to Z स्मॉल कैपिटल या कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम A ग्रेड फिक्स करना चाहते हैं, तो कैर करके हमने ग्रेड ली, ग्रेड नाम का एक वेरिएबल, वहाँ पे हमने एक फिक्स कर दी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट डिक्लेयर करने वाले हो तो वहाँ पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना है। तो वो एंटर के साथ में जो होता है, तो आप बिना किसी शिफ्ट का यूज़ करें वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे। वहाँ पे आपने ए लिख लिया और वापस उसे लगा दिया, तो आपको दोबारा सिंगल इन्वर्टेड कोमास लगाना है। तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है कैरेक्टर टाइप की। और चौथी और लास्ट जो टाइप का कांस्टेंट होता है वो होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जहाँ पे आपको कुछ नेम या कुछ वैल्यूज़ फिक्स करनी है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट में, तो तब आप स्ट्रिंग कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशंस को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है? जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, तो हम क्या लेके और कुछ नेम डबल कोट में आपको लेना है इस तरीके से। तो ये यूज़ करते हैं हम इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने 4 तरीके के कांस्टेंट को समझा कि सी के अंदर वो 4 कांस्टेंट कौन से होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इंटीजर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, फ्लोट इस तरीके से होंगे जिसको आप रियल कांस्टेंट बोलते हो, कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट इस तरीके से, और कैर का हेल्प से ही हम स्ट्रिंग बनाते हैं जिसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो फ्रेंड, ये होते हैं आपके 4 तरीके के कांस्टेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं सी में। ये आपकी नीड और प्रोग्राम की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कहाँ यूज़ करने वाले हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको कुछ भी फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेट वीडियोस मिलती रहे। और फ्री में ज्ञान और नॉलेज के लिए ऐसे आगे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के बीच में। आप दूसरे इससे रिलेटेड जो वीडियोस है सी की या C++ की या जावा आपको सीखने की इच्छा है, या कुछ भी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियो काफ़ी सारी इस पर अपलोड कर रखी है। आप उनमें उसको
देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट भी इसमें ऐड कर रखी है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।